जैसे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में डेटिंग साइट से दूर रहें। ये सभी किसी न किसी भी तरह के प्रलोभन है जो आपको बुलाकर और उसमें अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे। पासवर्ड अपना अपन बदलते रह सकते हैं। खासकर आप देखोगे किसी भी हैप्पी बर्थडे का संदेश है वो पर्याप्त है, लेकिन जो सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं कई बार उसमें बहुत सारा अपने शहर में यदि कोई पॉइंट नहीं है तो कहीं और चल रहा होगा, कहीं फॉरवर्ड करने से पहले 100 बार सोचो कि ये पोस्ट फॉरवर्ड करने से नुकसान तो नहीं है। तो कृपया उसका ध्यान रखा जाए, वरना जाने अनजाने में हमसे आम जनों से कानून के एफआईआर होना, कई बार उससे बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े दंगे तक फैल जाते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान से अपन करें। आजकल क्योंकि परिवार के सब बड़े लोग भी हैं तो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है, वो समझते नहीं है बहुत सारी चीज़ें। जब उलझन में पड़ जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि अभी उनका करियर शुरू भी नहीं हुआ। 5 नंबर दुर्गा सिंह, 6 नंबर आरती, 7 नंबर 9 नंबर बसंती रात। आज एसपी ऑफिस में साइबर टीम के द्वारा जो विगत दिनों में मोबाइल गुम हुए थे, जो रतलाम शहर के रतलाम जिले के जो रहवासी हैं, ऐसे 50 मोबाइल प्राप्त किए हैं। वापस उनको उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं, उनके जो वास्तविक जो उसके मालिक हैं, उन तक पहुंचाया गया है। सभी लोगों को इस दौरान साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ट्रेनिंग भी दी गई है, उनको साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। एक और समस्या हमारे सामने उठाई गई थी कि जब कोई मोबाइल गुम होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहे, तो उसके बारे में सबको बताया भी है कि जब भी कभी आपका मोबाइल या ऐसी कोई चीज़ वस्तु गुम हो जाती है तो संबंधित थाने में या फिर एसपी ऑफिस में आके आप उसके गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ में उससे संबंधित जो भी आपकी रसीदें हैं वो जमा करा दी जाए, फोटोकॉपी उनकी, जिससे कि उसका ट्रैक पे लगाया जाकर उसको ढूंढने में आसानी हो। ये व्यवस्था है। थाने पर जाएंगे आप तो उसकी गुम संपत्ति की आपको रिपोर्ट लिखकर उसको मुहैया कराएंगे। तो सर थानों में एफिडेविट की मांग की जाती है ऐसे कारणों पे, तो क्या वो आवश्यक है? एफिडेविट की मांग कई बार इसलिए की जाती है क्योंकि जिन परिस्थितियों में गुमा होता है या क्या उसका कई बार उसमें इंश्योरेंस का भी एक चीज़ रहती है कि इंश्योरेंस क्लेम का एक पॉइंट आता है, तो कम से कम उसकी वस्तुस्थिति बनी रहे या अंडरटेकिंग होने से इसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अदरवाइज़ आजकल बहुत महंगे महंगे मोबाइल होते हैं जिनके इंश्योरेंस का कई लोग दुरुपयोग कर सकते हैं उसको चोरी या गुमा हुआ दिखाकर। इस कारण से कुछ प्रक्रियाओं में तहत उसको मांगा जाता है, परंतु यदि ऐसी कोई चीज़ नहीं निकल के आती, जैसे कि ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में डेटिंग साइट से दूर रहें। ये सभी किसी न किसी भी तरह के प्रलोभन है जो आपको बुलाकर और उसमें अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे। पासवर्ड अपना अपन बदलते रह सकते हैं। खासकर आप देखोगे किसी भी हैप्पी बर्थडे का संदेश है वो पर्याप्त है, लेकिन जो सेंसिटिव इश्यूज रहते हैं कई बार उसमें बहुत सारा अपने शहर में यदि कोई पॉइंट नहीं है तो कहीं और चल रहा होगा, कहीं फॉरवर्ड करने से पहले 100 बार सोचो कि ये पोस्ट फॉरवर्ड करने से नुकसान तो नहीं है। तो कृपया उसका ध्यान रखा जाए, वरना जाने अनजाने में हमसे आम जनों से कानून के एफआईआर होना, कई बार उससे बहुत बड़े बड़े लड़ाई झगड़े दंगे तक फैल जाते हैं। तो इसमें बहुत ध्यान से अपन करें। आजकल क्योंकि परिवार के सब बड़े लोग भी हैं तो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है, वो समझते नहीं है बहुत सारी चीज़ें। जब उलझन में पड़ जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि अभी उनका करियर शुरू भी नहीं हुआ। 5 नंबर दुर्गा सिंह, 6 नंबर आरती, 7 नंबर 9 नंबर बसंती रात। आज एसपी ऑफिस में साइबर टीम के द्वारा जो विगत दिनों में मोबाइल गुम हुए थे, जो रतलाम शहर के रतलाम जिले के जो रहवासी हैं, ऐसे 50 मोबाइल प्राप्त किए हैं। वापस उनको उनके जो राइटफुल ओनर्स हैं, उनके जो वास्तविक जो उसके मालिक हैं, उन तक पहुंचाया गया है। सभी लोगों को इस दौरान साइबर सिक्योरिटी से संबंधित ट्रेनिंग भी दी गई है, उनको साइबर ठगी से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। एक और समस्या हमारे सामने उठाई गई थी कि जब कोई मोबाइल गुम होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया रहे, तो उसके बारे में सबको बताया भी है कि जब भी कभी आपका मोबाइल या ऐसी कोई चीज़ वस्तु गुम हो जाती है तो संबंधित थाने में या फिर एसपी ऑफिस में आके आप उसके गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ में उससे संबंधित जो भी आपकी रसीदें हैं वो जमा करा दी जाए,
फोटोकॉपी उनकी, जिससे कि उसका ट्रैक पे लगाया जाकर उसको ढूंढने में आसानी हो। ये व्यवस्था है, थाने पर जाएंगे आप तो उसकी गुम संपत्ति की आपको रिपोर्ट लिखकर उसको मुहैया कराएंगे। तो सर थानों में एफिडेविट की मांग की जाती है ऐसे कारणों पे, तो क्या वो आवश्यक है? एफिडेविट की मांग कई बार इसलिए की जाती है क्योंकि जिन परिस्थितियों में गुमा होता है या क्या उसका कई बार उसमें इंश्योरेंस का भी एक चीज़ रहती है कि इंश्योरेंस क्लेम का एक पॉइंट आता है, तो कम से कम उसकी वस्तुस्थिति बनी रहे या अंडरटेकिंग होने से इसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अदरवाइज़ आजकल बहुत महंगे महंगे मोबाइल होते हैं जिनके इंश्योरेंस का कई लोग दुरुपयोग कर सकते हैं उसको चोरी या गुमा हुआ दिखाकर। इस कारण से कुछ प्रक्रियाओं में तहत उसको मांगा जाता है, परंतु यदि ऐसी कोई चीज़ नहीं निकल के आती